बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज खबर यह है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जंग ओपन हो गई है और पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ये किस तरह से, इस पर मैंने बात करनी है आज। और ख़बर यह है कि इमरान खान का सितारा गर्दिश से निकल रहा है और इमरान खान को बड़े बड़े केसेस में यके बाद दीगरे कामयाबियां मिल रही हैं। इसके पीछे कहानी क्या है और जंग किन इदारों में हो रही है, ये मैंने आज तफसील से आपको बताना है। बड़ी मुख्तसर आपका टाइम लेना है नाज़रीन। आज बड़ा अहम केसेस थे अदलिया में। एक तो इमरान खान का केसेस था 190 मिलियन पाउंड, वो था, और दो केसेस 9 मई के हवाले से थे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अदलिया ने आज जमानत ले ली है, और दूसरे दो बड़े केसेस थे 9 मई के हवाले से, उसमें उनको उनकी बरबरीत यानी कि उनको बरी कर दिया है। नाज़रीन, ये छोटी खबर नहीं है पीटीआई के लिए कि दोनों केसेस में बरी कर दिया है। और तीसरी खबर आपको ये देनी है कि कल एक अदलिया का एक बड़ा इम्तहान है कल एक अहम केस है जिसमें इमरान खान ने, ये जो सैफर केस है, इसमें इमरान खान ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना है। इस बयान में पीटीआई जो है वो ये कह रही है, उसका मौक़िफ़ ये है कि ये बयान नहीं है इमरान खान का वीडियो जो अदालत में उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराना है। वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान का कौम से खिताब होगा। ये पीटीआई यानी कि आप देखें किस तरह से आगे बढ़ रही है और इस केसेस को किस तरह से ला रही है। नाज़रीन, हम समझते हैं कि आज जो 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की ज़मानत हुई है और 9 मई के हवाले से केसेस में उनको बरी कर दिया गया है, यानी कि बेगुनाह करार दे दिया है। इससे ये लगता है कि अब जंग जो इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में थी, वो जंग अब उनकी नहीं रही, बल्कि ये जंग अब एस्टेब्लिशमेंट और जो है वो अदलिया की शुरू हो गई है, और दोनों में गुमसान की जंग जारी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये जंग हो रही है। क्योंकि आप समझते हैं नाज़रीन कि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGI-SPR ने, उसमें भी उन्होंने इमरान खान पर रेड नहीं ब्लैक निशान लगाया और अदलिया से मुतालबा किया कि इमरान खान को और 9 मई के जो मुलजमान हैं या उनके सहूलतकारों से, ज़ाहिर है इमरान खान का नाम भी आता है, कि हमने जो काम था वो मुकम्मल कर लिया, अब उनको सजाएँ दें। ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खुल्म-खुला इससे तासर मिलता है कि ये जंग जो थी इसमें अदलिया जो है वो केसेस के बर वक्त फैसले नहीं कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि उन्हें जल्द सजाएँ हों। लेकिन इसके बाद आज तो जो है वो पीटीआई के लिए बड़ा दिन था कि 3 अहम केसेस इमरान खान के हक़ में हुए जो उनकी ज़िंदगी मौत का खेल बने हुए थे। तो इस पे आज उन्हें बड़ा हौसला हुआ, अदलिया से उन्हें तवक्को नहीं थी, जिसके बरक्स जो है वो अदलिया ने ये फैसले किए। उन्होंने अब जो है इससे तो एक तासर है कि अब खुल्म-खुला जंग जो है उनकी नहीं रही। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में जंग शुरू हो गई है और खुल्म-खुला जंग ये ओपन हो गई है। चूँकि आप समझते हैं कि जस्टिस जनाब बाबर सत्तार, अतर मनिल्ला समेत जो है वो 6 जजेस का एक ख़त, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट और बाज़ इस्टेब्लिशमेंट के जो हामी हैं उसको बगावत करार देते हैं। और मंसूर अली शाह के आज इन केसेस में रिमार्क्स तो थे। मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक FIR है जो इनके रिमार्क्स हैं, ये खुल्म-खुला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अदलिया ने कि FIR काटी है। इसके बाद जो मेरा पहला ये प्रोग्राम था कि ये जंग ओपन हो गई है और ये जंग अब सियासतदानों और इमरान खान वर्सेस सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये उनकी जंग नहीं रही। अब इमरान खान और सियासतदान एक साइड पे हो गए हैं और ये अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो जंग ओपन हो गई है। और आप ये समझें कि जब ये फैसले आए उसके फौरी बाद जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं जिन पे छाप है वाडा साहब, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में और अदलिया के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो फौरी इंसाफ दिलाने की ज़िम्मेदार है, लेकिन वो
बर वक्त फैसले नहीं करती, और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की, आपने नेशनल मीडिया पे सुनी होगी, मैं तफसील में नहीं जाना पड़ता। और उसके थोड़ी देर बाद जो फैसलाबाद से तंजीम साजी के नाम से मशहूर हुए थे तलाल चौधरी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और पार्लियामेंट के हवाले से, जिससे तासर यही मिलता है कि दोनों बंदे जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ और एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, और उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, इस पर आपको जो बात बतानी है वो ये है कि चूँकि पहले तो चूँकि अदलिया को ख्याल नहीं आया, बड़े 20-20 घंटे की समाअत हुई इमरान खान की, तो उस वक्त जो है वो ये तासर नहीं था। लेकिन अब ये एक तासर उभर रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में जंग हो रही है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो जाए जहन्नम में। अच्छा, इसके बाद जो बात बताने वाली है कि कल एक अदलिया के लिए टेस्ट केस होगा, क्योंकि कल इमरान खान ने सैफर केस में अपना वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराना है अदलिया में अडयाला जेल से। तो पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि ये कौम से खिताब होगा इमरान खान का। तो जनाबे वाला, अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कल के बयान को जो अदलिया में रिकॉर्ड करना बर्दाश्त कर पाती है कि नहीं कर पाती, और इसके आने वाले वक्त में जो है वो इससे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन खबर वही है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है, और दो बड़े अदारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की सालमियत और इंसाफ फराहम करने के ज़िम्मेदार हैं, वो आमने सामने आ गए हैं। मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को और उनके साथियों को 9 मई के ज़िम्मेदार ठहरा रही है, और 9 मई में आज अदलिया ने जो चंद रोज़ पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गालबन 7 या 8 मई को हुई थी उसमें मुतालबा किया था कि अदलिया उन्हें सज़ाएँ दे। लेकिन अदलिया ने सज़ाएँ देने की बजाय इमरान खान को दोनों केसेस में बरी कर दिया, और जो करप्शन केस था उसमें उन्हें ज़मानत दे दी। इसके बाद लगता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि अदलिया इमरान खान की हामी हो गई है और उनकी पुश्त पे खड़ी हो गई है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें सज़ा देना चाहती है। वाडा साहब जो है, ज़ाहिर है सब ने कि आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े उन्होंने दाग जो है वो दागे, मज़ाइल दागे, अल्फाजी मज़ाइल दागे। लेकिन उसमें आपको पता है कि वाडा साहब को ना पीपल्स पार्टी टिकट देना चाहती सेनेट का, ना नून लीग, और मजबूरन उन्होंने सेनेट में जब वो उम्मीदवार के तौर पे आए तो ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, उसकी हमायत कर दी। और आज वाडा साहब वो जो नमक हलाली कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन ख़तरनाक हालात हैं, पाकिस्तान के दो बड़े अदारे आमने सामने आ चुके हैं और ये जंग ओपन हो चुकी है, अब किसी की डपी छुपी नहीं है। अब देखना यह है कि जो असाब की जंग है इसमें कौन जीतता है, क्योंकि इन अदारों में से दोनों सालमियत के अदारे हैं। अगर कोई भी अदारा जंग हारता है या इसमें कोताही होती है तो नुकसान पाकिस्तान और कौम का हो सकता है। इसलिए हमारा तो यही मशवरा है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें दोनों अदारे जो हैं, और मिलजुल कर आगे बढ़ें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए। इसके साथ ही जवेद इकबाल को इजाज़त, अल्लाह ने